बलिया करप्शन मामले में बड़ी खबर है। एसएचओ समेत 3 सिपाही फरार हो गए हैं। नरही थाने का एसएचओ सस्पेंड। मामले में 2 सिपाही 16 दलाल गिरफ्तार हुए हैं। 9 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं अपडेट के साथ। एसएचओ समेत 3 सिपाही फरार हो गए हैं। नरही थाने का एसएचओ सस्पेंड। करप्शन का ये पूरा मामला है। 16 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 सिपाही गिरफ्तार हो गए हैं। 9 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिस। नोएडा में महिला डॉक्टर को साइबर ठगों ने निशाना बनाया। 48 घंटे तक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट किया। महिला डॉक्टर के खाते से करीब 60 लाख रुपए उड़ा लिए। महिला डॉक्टर ने बताया कि साइबर जालसाजों ने पॉर्न वीडियो स्कैम में शामिल होने का आरोप लगाया और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का केस करने का आरोप भी होने का मामला सामने आया। फिलहाल साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। महिला चिकित्सक को पॉर्न वीडियो स्कैम में फंसाकर जालसाजों ने करीब 60 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि महिला ने अपनी शिकायत में जानकारी दी है कि ट्राई यानी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कॉल आया था। कॉल दिल्ली के एक स्टेशन पर ट्रांसफ़र कर दिया गया और ये आरोप लगाया गया कि उनके फ़ोन से पॉर्न वीडियो स्कैम के में शामिल होने और साथ ही जो पॉर्न वीडियोज़ हैं वो शेयर की जा रही थी। इसको लेकर जब क्राइम ब्रांच में ये कॉल ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली में, तो जालसाजों ने ठगी को अंजाम देना शुरू किया। महिला को पहले 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा, तमाम डॉक्यूमेंट्स लिए और इस दौरान महिला को जेल भेजने का डर दिखाया गया। साथ ही पीएमएलए में इन्वेस्टमेंट की बात भी की गई, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो पैसा आया है वो महिला के पास है, उसके तहत कार्रवाई और जेल भेजने की बात कही गई। महिला के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। इस चीज़ को लेकर डराया धमकाया गया और इसी को लेकर डिजिटल अरेस्ट किया गया। 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। कई बार में महिला से करीब 60 लाख रुपए ठग लिए गए। आपको बता दें, महिला पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई का डर दिखाया गया और साथ ही महिला के बेटी के अपहरण की बात भी कही गई। इससे महिला डर गई और जालसाजों ने ये पैसा अपने अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र करवाया। एक खाता अहमदाबाद का है और दूसरा खाता राजस्थान का बताया जा रहा है, जहां पे ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं। और उधर आगरा में बारिश के चलते स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बच्चे क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे थे। खंदौली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नगला मट्टू की पूरी घटना। लोगों का कहना है कि कई स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है, लेकिन शिक्षा अधिकारी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी स्कूली बच्चे बाल बचे हैं। आगरा में बच गई। बरामदे की छत गिर गई बारिश से। इतनी जर्जर स्थिति थी स्कूल की जहां पर बच्चे पढ़ाई करते थे। केस को भी शिकायत करने पर अब आपको मिलेंगे रुपए। जी हां, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। केस को अपने उपभोक्ताओं के लिए ऐसी योजना लेकर आया है जिसमें शिकायत करने पर उपभोक्ता को प्रति घंटे के हिसाब से रुपए मिलेंगे। तय सीमा पर अगर बिजली के फॉल्ट ठीक नहीं होते हैं तो कैस्को उपभोक्ताओं को 50 रुपए लेकर 500 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से हर्जाना देगा। बिजली के फॉल्ट में देरी होने पर अब अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और उपभोक्ताओं को इसका एक हर्जाना भी मिलेगा, क्योंकि पूर्व में तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी जिसमें
फॉल्ट के नाम पर 3 घंटा, 5 घंटा और 15-15 घंटे तक लोग बिना बिजली के करनाते थे। और ऐसे में अब जवाबदेही तय होगी और हर्जाना भी मिलेगा, जिसके बाद से उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और लखनऊ में दशकों पुरानी फूल मंडी पर बुलडोजर चला है। चौक इलाके में फूल मंडी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आरोप के मुताबिक हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर फूल मंडी बनी थी और यहां कई जिलों से किसान फूल बेचने आते थे। चित्रकूट में लापरवाही पर सिपाही और होमगार्ड के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दरअसल सिपाही और होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान कोतवाली में बंद चोर फरार हो गया। लापरवाही की वजह से सिपाही मुन्ना लाल और होमगार्ड अजय पाल पर करवी कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कल पुलिस टीम ने एक चोर को पकड़ा था, उसके पास से चोरी का सामान भी मिला था। करवी कोतवाली पुलिस की कस्टडी से आरोपी चोर फरार हो गया और पुलिस अधीक्षक का कहना है अधिकारियों का फरार चोर की तलाश की जा रही है। और आगरा में पूर्व मंत्री के बेटे पर रिक्शे वाले की पिटाई का आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला आरबीएस डिग्री कॉलेज का बताया जा रहा है। आरोपी की वीडियो में पिटाई कर रहा शख्स पूर्व मंत्री उदयभान सिंह का बेटा संजीव पाल सिंह है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन फिलहाल न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पेपर लीक गैंग का एक और सदस्य कौशाम्बी से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी रोशन सिंह पटेल को करारी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेपर लीक मामले में 19 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं और रोशन सिंह पर पेपर लीक से मोटी रकम कमाने रोशन सिंह को अरेस्ट किया। एसपी विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक उदयभान करवरिया आज सुबह नैनी सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। 8 साल 9 महीने बाद वो नैनी सेंट्रल जेल से रिहा हुए हैं। जेल से रिहा होने पर उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम करवरिया भी जेल के बाहर मौजूद थी। इसके अलावा कुछ परिवार के लोग, करीबी और समर्थक भी मौजूद थे। जेल से रिहा होने के बाद उदयभान करवरिया ने कहा है कि न्याय प्रक्रिया को लेकर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। उन्होंने कहा राजनीतिक साजिश के चलते झूठे केस पे फंसाया गया था। उन्होंने कहा है कि 2 राजनीतिक दलों की लड़ाई में उनका परिवार साजिश का शिकार हुआ। बता दें आपको कि सरकार ने 19 जुलाई को करवरिया को समय से पहले ही रिहाई का आदेश दिया था। न्याय प्रक्रिया को लेकर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगर न्याय प्रक्रिया की बात होती तो हमको जेल ही नहीं आना चाहिए। सही बात तो ये है। हम लोग तो प्रोफाइल में फंसे हैं, कोई हम लोग क्रिमिनल तो है नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा मुकदमा भी हमारे नाम में, और ये भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत था। ये भी कोई ऐसा नहीं कि हम लोग क्रिमिनल षड्यंत्र। 2 पार्टियों की लड़ाई में 10 साल जेल काटनी पड़ी। अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू होने के बाद भी ग्रेटर नोएडा में स्कीम का फायदा नहीं उठाने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 20,000 रजिस्ट्री रोकने वाले बिल्डरों की संपत्ति जब्त की जानी है और 20 बिल्डरों की संपत्ति के ब्यौरा इकट्ठा करने में अथॉरिटी जुट गई है। स्कीम के तहत बकाया का 25% जमा कर रजिस्ट्री का रास्ता खुल सकता है। राज्य सरकार ने फ्लैट खरीदारों की राहत के लिए अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू की थी। ग्रेटर नोएडा की 96 बिल्डर परियोजना में से 76 बिल्डरों ने स्कीम का लाभ लिया, जबकि 20 बिल्डर्स ने चुप्पी साध रखी है। अमिताभ कांत सिफारिश को लागू नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे बिल्डरों की संपत्ति को चिन्हित किया है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने अमिताभ कांत सिफारिश लागू की गई थी, जिसके चलते बायर्स को राहत मिले और रजिस्ट्री का रास्ता खोला जा सके। इसी सिफारिश को लागू किया गया था। ग्रेटर नोएडा में 96 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 76 बिल्डर्स ने इस अमिताभ कांत सिफारिश को लागू किया और उसका फ़ायदा जो बायर्स को मिला है और सीधी रजिस्ट्री हुई। लिहाजा ऐसे अब बिल्डर्स को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने
सपा नेता पुष्पेंद्र यादव को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। अलीगंज थाने में दर्ज एफआईआर में पुष्पेंद्र यादव लंबे वक्त से फरार चल रहे थे। एटा पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। फिलहाल एसटीएफ ने पुष्पेंद्र यादव को एटा के थाना अलीगंज में रखा है। सपा नेता पुष्पेंद्र यादव पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुष्पेंद्र के पिता और ताऊ भी गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है। पुष्पेंद्र एसपी महासचिव रामगोपाल यादव के रिश्तेदार हैं। वहाँ कार्यालय में सीनियर मोस्ट हेड कांस्टेबल मुन्ना लाल, इन दोनों लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इनकी लापरवाही से वो मुलजिम शिवबली फरार हो गया। तो उसके फरार होने के कारण उस मुलजिम के खिलाफ और हेड कांस्टेबल मुन्ना लाल और होमगार्ड अजय पाल के खिलाफ 261-262 BNS के अंतर्गत थाना कोतवाली करवी में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आगे विधिक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस की टीमें लगातार प्रयासरत हैं कि इस शातिर चोर को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। और बरेली के देवरनिया थाना पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 2 तस्करों के पैर में गोली लगी। गौ तस्कर ताहिर और यसीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक गौ तस्कर मौके से फरार बताया जा रहा है। गौ तस्करों पर कई मुकदमे दर्ज हैं और शातिर गौ तस्करों से अवैध असले और बाइक बरामद की गई है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। थाना देवरनिया में दिनांक 16/7/2024 को एक गोकशी की घटना हो गई थी, जिसके संबंध में पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था। वह इस घटना में शामिल बदमाशों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 25/7/2024 को सुबह करीब 5:30 बजे मुखबिर की सूचना पर इस घटना से संबंधित बदमाशों की जब पुलिस पार्टी द्वारा ग्राम रोहिली के मोड़ पर घेराबंदी की गई तो उन्होंने पुलिस पर तत्काल फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में यासीन व ताहिर नाम के 2 अभियुक्त घायल हुए हैं। वह एक अन्य बदमाश चांद बाबू मौके से गिरफ्तार हुआ है। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए वाराणसी में लोगों ने मां गंगा की आरती की। नमामि गंगे के सदस्यों ने मां गंगा के तट पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई किया है। ओलंपिक खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा है। इस मौके पर नमामि गंगे सदस्यों ने कहा 140 करोड़ भारतवासियों की आशा भारतीय ओलंपिक दल पर टिकी है और पूरा देश ओलंपिक दल का समर्थन कर रहा है। भारतीय टीम ढेर सारे मेडल जीते, काशीवासियों की यही कामना है। जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा, भारत माता की। कल 26 जुलाई से ओलंपिक के लिए खेलने गई हैं, उनको अनेकों मेडल प्राप्त हुए। हम काशी वासियों की शुभकामनाएं हैं और हमने आरती उतारकर प्रकृति से और बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी से माँ गंगा से यह आशीर्वाद की कामना की है कि हमारी भारतीय जो ओलंपिक टीम है वो निरंतर आगे बढ़े, अनेकों मेडल प्राप्त करे और हम भारतीय जो कि 140 करोड़ की संख्या में हैं उनको खुशियां प्राप्त हों। हम बाबा भोले और माँ गंगा से पुनः निवेदन। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।